बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड। लेकिन वो कौन सी एक घटना थी जिसकी वजह से ये एक बेहद गरीब क्रिकेट बोर्ड से आज दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन गया? कौन थे एनकेपी साल्वे जिन्होंने इंग्लैंड का मुंह बंद कर दिया था? बीसीसीआई कैसे पैसा कमाती है और आईपीएल का इस कमाई में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? क्यों पाकिस्तान आज भारत के साथ खेलने के लिए तरसता रहता है? चलिए देखते हैं। बात है 1983 वर्ल्ड कप की। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराने के बाद इंडिया फाइनल में पहुंच चुका था, जहां इसे वेस्ट इंडीज से भिड़ना था। यह फाइनल मैच इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेला जाने वाला था। उस वक्त बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे एनकेपी साल्वे। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से फाइनल मैच के 2 टिकट की मांग की और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक्स्ट्रा टिकट होते हुए भी उन्हें मना कर दिया। इंडिया ने फाइनल मैच जीता भी और लॉर्ड्स में तिरंगा भी लहराया। पूरा इंडिया झूम रहा था, लेकिन साल्वे उतना खुश नहीं थे। इंग्लैंड का यह बर्ताव उन्हें बहुत बुरा लगा था और उन्होंने मन बना लिया था कि वो इंग्लैंड का यह घमंड जरूर तोड़ेंगे। 1983 तक सारे वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही होते थे, लेकिन साल्वे ने 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया में कराने की मांग की, जिस पर इंग्लैंड ने कहा कि एशियन कंट्रीज वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट को होस्ट नहीं कर पाएंगे। और इंग्लैंड के इस स्टेटमेंट के बाद साल्वे ने फैसला कर लिया कि अब तो वह कैसे भी अगला वर्ल्ड कप इंडिया में ही कराएंगे। उन्होंने लाहौर जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात की और कहा कि वो उनके साथ मिलकर 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट करना चाहते हैं। और नतीजा ये रहा कि 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया में ही खेला गया। तब तक ग्लोबल क्रिकेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का ही दबदबा रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया ने भी इसमें अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया 1997 में, जब उस वक्त के बीसीसीआई सेक्रेटरी जगमोहन डालमिया ने बाकी एशियन कंट्रीज के साथ से आईसीसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत लिया। और आईसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद डालमिया ने क्रिकेट में कई बड़े बदलाव किए। उन्होंने बांग्लादेश को टेस्ट टीम का दर्जा दिया। साथ ही उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल की शुरुआत की, जिसकी वजह से एशियन क्रिकेट कंट्रीज की आवाज को भी आईसीसी में सुना जाने लगा। जब डालमिया ने आईसीसी प्रेसिडेंट की पोजीशन को संभाला था, तब आईसीसी की फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहद खराब थी। इसलिए 1998 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की भी शुरुआत की। डालमिया ने इस टूर्नामेंट को इतना सक्सेसफुल बनाया कि डूबती हुई आईसीसी को पहले ही साल में $60 लाख का प्रॉफिट हुआ। और जब 2000 में डालमिया ने आईसीसी प्रेसिडेंट की अपनी पोजीशन को छोड़ा, तब तक आईसीसी की वैल्यू बढ़कर $1,60,00,000 तक पहुंच गई थी। 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया में भी क्रिकेट फैंस तेजी से बढ़ने लगे थे, लेकिन उस वक्त तक भी ज्यादातर लोग क्रिकेट मैचेस का हाल जानने के लिए रेडियो के सहारे थे। लेकिन 1987 में जब वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट किया गया, तब तक इंडिया के काफी लोगों तक टीवी पहुंच चुका था। लेकिन उस वक्त टीवी में सरकारी चैनल दूरदर्शन की मोनोपोली थी और 1992 तक बीसीसीआई को इंडिया में क्रिकेट मैच दिखाने के लिए दूरदर्शन को हर मैच के $5 लाख देने पड़ते थे। लेकिन 1993 में बीसीसीआई ने पहली बार इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली सीरीज को इंडिया में टेलीकास्ट करने के राइट्स $6 लाख में TWI नाम की एक टेलीकास्टिंग एजेंसी को बेच दिए। इसके बाद से तस्वीर बदलने लगी। साल 2000 में दूरदर्शन ने अगले 4 साल तक इंडिया में क्रिकेट मैच टेलीकास्ट करने के लिए बीसीसीआई को $240 करोड़ चुकाए। इसके बाद 2006 में निम्बस ने $550 मिलियन में अगले 4 साल के टेलीकास्टिंग राइट्स खरीदे और इसके बाद यह आंकड़ा बढ़ता ही रहा। 2007 में जब इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता, तब इंडिया में हर कोई क्रिकेट फैन बन गया था। और फिर आया साल 2008, जब इंडिया में आईपीएल की शुरुआत हुई। आईपीएल के आने के बाद कोई भी टीम खेल रही हो, लेकिन इंडिया हर दिन जीत रहा था और लोग 1 महीने तक हर दिन टीवी के सामने रहते थे। और बीसीसीआई को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। इस आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बीसीसीआई ने $908 मिलियन में अगले 10 सालों के लिए सोनी को बेच दिया। लेकिन उसके अगले साल 2009 में फिर से मोल भाव हुआ और ये रकम बढ़कर $1.63 बिलियन तक पहुंच गई। 2012 में स्टार नेटवर्क ने इंडिया में खेले जाने वाले हर क्रिकेट मैच को टेलीकास्ट करने के लिए बीसीसीआई को $3,851 करोड़ चुकाए। और 2016 के बाद जब इंडिया में इंटरनेट यूजर्स तेजी से बढ़ने लगे, तो क्रिकेट टीवी के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक भी पहुंच गया। 2018 में एक बार फिर से स्टार नेटवर्क ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए बोली लगाई और $6,138 करोड़ में इंडियन क्रिकेट मैचेस को टीवी और अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर टेलीकास्ट करने के राइट्स खरीदे। 2018 में ही स्टार नेटवर्क ने आईपीएल दिखाने के लिए बीसीसीआई को $16,347 करोड़ की भारी भरकम रकम चुकाई। और 2022 में जब फिर से आईपीएल ऑक्शन हुआ, तो इसमें डिजिटल और टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए अलग अलग बोली लगाई गई, जिसमें टीवी राइट्स को 23,575 करोड़ रुपए के साथ स्टार नेटवर्क ने
और OTT राइट्स को 20,500 करोड़ रुपए में रिलायंस की वायाकॉम 18 ने खरीदा। इसके साथ ही IPL दुनिया की दूसरी सबसे अमीर स्पोर्ट्स लीग बन गया और हाल ही में अगस्त 2023 में फिर से मीडिया राइट ऑक्शन हुए और एक बार फिर से रिलायंस की वायाकॉम 18 ने टीम इंडिया के सभी बायलैटरल मैचेस के राइट्स 5,963 करोड़ रुपए में खरीद लिए। लेकिन सिर्फ ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ही BCCI की आमदनी का इकलौता जरिया नहीं है। इसके अलावा BCCI को ICC के रिवेन्यू का हिस्सा भी मिलता है और इसी साल जुलाई में अप्रूव हुए ICC के नए रिवेन्यू मॉडल के मुताबिक 2024 से 2027 तक BCCI का इस रिवेन्यू में 38.5% का हिस्सा है। मतलब ICC इन 4 सालों में जितना भी पैसा कमाएगा उसका 38.5% BCCI के हिस्से में आएगा, जो कि हर साल लगभग 1900 करोड़ रुपए बैठता है। जबकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का इसमें सिर्फ 282 करोड़ का हिस्सा है। अब BCCI का कद कितना बड़ा है इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि BCCI के बाद दूसरे नंबर पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, जिसका हिस्सा सिर्फ 6.89% है। आज के वक्त ICC हर साल लगभग $600 मिलियन कमाता है, जिसमें हर क्रिकेट खेलने वाले देश की कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होती है। ICC से जो इन देशों को पैसा मिलता है उससे इन देशों में क्रिकेट को चलाया जाता है। लेकिन ICC की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया इंडिया है। ICC की कमाई का 80% इंडियन मार्केट से ही आता है और इसीलिए इस आमदनी में सबसे बड़ा हिस्सा भी इंडिया का ही है। और जब इंडिया किसी बायलैटरल या द्विपक्षीय मुकाबले के लिए किसी दूसरे देश में जाता है तो उस देश में इंडियन क्रिकेट फैंस की वजह से बहुत सारा पैसा आता है। इसीलिए आज हर क्रिकेट बोर्ड यही चाहता है कि इंडियन क्रिकेट टीम उनके देश में खेलने आए और इसके लिए सबसे ज़्यादा छटपटाता रहता है पाकिस्तान। 2006 तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई मुकाबले हुए थे, जिसमें इंडिया भी पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान भी इंडिया आया था। लेकिन फिर 2008 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया और उसके बाद से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किसी भी बायलैटरल सीरीज में खेलने से इनकार कर दिया और साथ ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों का IPL में खेलना भी बंद हो गया। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिर्फ ICC टूर्नामेंट मैचेस ही होते हैं और पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया इन टूर्नामेंट्स के अलावा भी पाकिस्तान के साथ खेले ताकि उसके क्रिकेट बोर्ड के पास भी कुछ पैसा आए। लेकिन इंडिया की वर्ल्ड क्रिकेट में इतनी ज़्यादा पावर है कि इंडिया ने पाकिस्तान में होने वाले इस एशिया कप को भी श्रीलंका में शिफ्ट करा दिया, जिससे पाकिस्तान और ज़्यादा बौखला गया। आज के वक्त इंडिया का क्रिकेट बोर्ड BCCI खुद ICC से भी ज़्यादा अमीर है। ICC की नेटवर्थ लगभग $2 बिलियन है, जबकि BCCI की नेटवर्थ $2.25 बिलियन है। BCCI के बाद सेकंड रिचेस्ट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी नेटवर्थ $79 मिलियन है। तीसरे नंबर पर $59 मिलियन के साथ इंग्लैंड है और पाकिस्तान इसमें $55 मिलियन के साथ चौथे नंबर पर आता है। इसके अलावा BCCI मैच टाइटल स्पॉन्सर्स, लीड स्पॉन्सर्स और किट स्पॉन्सर से भी काफ़ी मोटा पैसा कमाता है। ड्रीम 11 ने 2023 से 2026 तक टीम इंडिया की लीड स्पॉन्सर बनने के लिए BCCI को 358 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा किट पार्टनर एडिडास ने BCCI को अगले 5 सालों के लिए 250 करोड़ रुपए चुकाए हैं। इस सब की शुरुआत तब हुई थी जब BCCI के प्रेसिडेंट को 2 एक्स्ट्रा टिकट नहीं दिए गए थे और आज BCCI की सहमति के बिना वर्ल्ड क्रिकेट में पत्ता तक नहीं हिलता।